जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 2.1 कर चुके हैं। प्रश्नावली नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। सारे फार्मूले देख लिए हैं। तो आज देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो आ जाओ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, जिससे वो लोग भी क्या करें, अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बेटा इसमें क्या होता है। द्विघात बहुपद पूछेगा। क्या पूछेगा बेटा? द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद क्या होता है बेटा? उसका फार्मूला होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद जो होता है क्या होता है? उसका फार्मूला होता है। आप लोग जानते हो बेटा मूलों शून्यकों का। क्या जानते हो? शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग आप लोग पढ़े हो, शून्यकों का योग पढ़े हो बेटा। और क्या पढ़े हो? शून्यक का गुणनफल पढ़े हो। क्या पढ़े हो? शून्यकों का गुणनफल पढ़े हो। ठीक है, गुणनफल पढ़े हो। तो शून्यकों का योग क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। मान लिया इसके दो शून्यक हैं, अल्फा और बीटा है, शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा। द्विघाती बहुपद सूत्र क्या होता है बेटा? द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का या शून्यकों का, क्या होगा बेटा? शून्यकों का योगफल। क्या होगा? शून्यकों का योगफल होगा बेटा। शून्यकों का योग या योगफल लिखना, इंटू एक्स और प्लस शून्यक का गुणनफल। क्या होगा बेटा? शून्यक का गुणनफल हो जाएगा। क्या होगा? गुणनफल होगा। ठीक है, शून्यक का गुणनफल। योग क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ए फार्मूला होता है बेटा द्विघाती बहुपद के बहुपद निकालने का। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर यह पता है तो इस पे आप लोग पूरे के पूरा मतलब द्विघाती बहुपद निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये फार्मूला है। अगर इतना आप लोगों को पता है तो फिर आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसी पे आप लोग कर लोगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, फिर देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है लिखना, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें भी बेटा कई क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला क्या दिया है बेटा? पहला दिया 1/4। पहला दिया इसमें 1/4 और दूसरी इसमें दिया -1, 1/4 -1। अब बाबू हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिया है तो मतलब 1/4 बोला है और शून्यकों का गुणनफल बोला है तो -1 हो जाएगा। अब क्या? द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बेटा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोगों को पता अभी जस्ट बताए हैं। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। ये हो जाता है बेटा द्विघात बहुपद का सूत्र। यहां से रखोगे एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे रसगुल्ला? 1/4 है और यहाँ पे एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? -1 है। कर लोगे आप लोग, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए बेटा या तो आप यही लिख सकते हो, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, या आप क्या कर सकते हो बेटा? सबके बटे 4 कर दो, मतलब सब में एलसीएम ले लो, इसके बटे 1 कर दो, इसके बटे 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर -1x होगा तो x लिखा जाएगा -1/4। अगर इसके बटे हम इक्वल टू 0 ले लें बेटा तो ये इधर चला जाएगा, तो द्विघाती बहुपद जो होगा क्या होगा? 4x स्क्वायर -x -1। ये हो जाएगा बेटा द्विघाती बहुपद आप लोगों का, x स्क्वायर -x -1। ये हो जाएगा आप लोगों का पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो ठीक है बेटा, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरे का दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं ना। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, एकदम तहलका मचाना है। दूसरा क्या कहा है बेटा? कहा है करड़ी में 2 और 1/3, 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया करड़ी में 2 हो गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1/3। अब निकालेंगे बेटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है करड़ी में 2
और यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/3। ठीक है बेटा, इसका तीनों में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बाई 3 होगा बेटा, बराबर 0 हो जाएगा तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। जाने दो, यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसके बराबर अगर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्या कह रहा, तीसरा दिया है बाबू 0 और करड़ी में 5, 0 दिया है करड़ी में 5 दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया करड़ी में 5। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, इतना समझ में आया। सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है बेटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो रखेंगे x² माइनस इसका मान कितना 0 x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना बेटा करड़ी में 5, तो ये 0 हो जाएगा, होगा x² प्लस करड़ी में 5, ये हो जाएगा बेटा द्विघाती बहुपद। ठीक है, तीसरा हो गया। आ जाओ बाबू मेरे रसगुल्ला, फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर कितना दिया है, 1 और 1 दिया है। क्या दिया, 1 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हो जाएगा 1। अगर द्विघाती बहुपद निकालेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना कर लोगे आप लोग। अब यहां से देखोगे जब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, 1x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 में x का मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। आ जाओ बेटा फिफ्थ नंबर पे, कितना दिया है इसमें, इसमें दिया बेटा -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बेटा -1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 1/4, क्योंकि शून्यकों का योग और गुणनफल बोला है डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना कर लोगे मेरे रसगुल्ला। सिर्फ मान उठा के रखना है। अब x² इसका मान कितना है -1/4 है, x प्लस इसका वैल्यू कितना 1/4 है, तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x और प्लस 1/4, चाहे यहीं पे छोड़ देना बेटा, नहीं तो इसका दोनों के बटे में 4 है बेटा, इसका 4 से गुणा कर देना, कितना हो जाएगा 4x² प्लस 1 का x में x होगा बेटा प्लस 1 बटे 4 होगा, उधर लेके जाओगे 0, यही हो जाएगा बेटा इसका द्विघाती बहुपद। ठीक है, फिफ्थ नंबर हो गया। आ जाओ 6 नंबर देखते हैं मेरे रसगुल्ला, क्या होगा। 6 नंबर कह रहा है 4 और 1, क्या दिया है बेटा 4 दिया है 1 दिया, अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें तो कितना होगा 4 होगा, अल्फा इंटू बीटा देखे तो 1 होगा, और सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस 1, ये हो जाता है फार्मूला द्विघात बहुपद का। समझे मेरे रसगुल्ला, आप लोग समझ गए होंगे एकदम बढ़िया से, तहलका मचाना है। अभी आगे देखना क्या होगा बेटा, यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4x हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पे बेटा 1 नहीं अल्फा इंटू बीटा होता, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, डायरेक्ट बेटा ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन खत्म, एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में, एक क्वेश्चन इसमें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हर एक वीडियो में नहीं कराएंगे, मतलब उसमें ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए वहीं पे हमें मजबूरी में रोकना पड़ गया था। तो आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को भी लगाते हैं मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन, मतलब पूरे एकदम स्वीट स्वीट हो गए हो आप लोग। हाँ चलो आ जाओ, मिटाएं इसको क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। बहुत ही जानदार क्लास होने वाली है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए, दबा के शेयर कर दिए, एकदम मतलब गर्दा उड़ा दीजिए कि मजा आ जाए। हाँ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x = ax² + bx + c) के शून्यक हैं तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। बेटा f(x) बराबर दिया है, क्या दिया है ax² + bx + c के शून्यक कौन है बेटा, इसके शून्यक है, एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक क्या है बीटा है, और क्या कहा है बेटा कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो क्या कीजिए निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, मान निकालना है। एक चीज ध्यान देना बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर हम मान निकालें यहां से, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा बेटा c/a।
क्यों? क्योंकि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बेटा, ये अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया है, निम्न के मान बोला है ना मेरे रसगुल्ला, क्या दिया, 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा के मान निकालना, 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा के मान निकालना है। इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां से अगर हम करें क्या करेंगे, ध्यान देना क्या करेंगे मेरे गुलाब जामुन, करेंगे बीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा बीटा माइनस अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा। बेटा देखो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, बीटा माइनस अल्फा का मान नहीं पता है। क्या है बेटा, बीटा माइनस अल्फा का मान नहीं पता है, तो हमें निकालना पड़ेगा बीटा माइनस अल्फा का मान। तो देखना बेटा, बीटा माइनस अल्फा का मान क्या होता है, अगर हम निकालें बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये होता है बेटा, बिलीव ना हो दोनों साइड क्या करना, ओपन कर देना, इक्वल आएगा वैल्यू। ठीक है, आप लोग खोल लेना, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर खोलना, इसको खोलना, पूरा काटना पीटना, आएगा इक्वल। ठीक है, ये होता है। अब ध्यान देना, यहां से बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान पता है बेटा माइनस बी बाई ए का स्क्वायर होगा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए। तो करेंगे बेटा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर अपान ए का ए स्क्वायर माइनस 4c अपान ए। एलसीएम ले लेंगे बेटा, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस, देखो ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए बचेगा, ए का इसमें मल्टीप्लाई होगा 4ac हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा इन अंडर रूट, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे क्या होगा, इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए। ये हो जाएगा इसका मान, यहाँ पे उठा के रख दो बेटा, यहाँ पे रखेंगे कितना, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या है बेटा, ए है, और होल के बेटे अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान सी। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर किसका, तीसरे का आप लोग पहला कर लिए। ठीक है, चलो हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे के, क्वेश्चन नंबर दूसरे के तरफ। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको रहने देना चाहिए था, यहीं से तो होगा बेटा। आ जाओ, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, सी बाई ए। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना, दूसरा नंबर कह रहा है बाबू कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा, क्या दिया बेटा, अल्फा हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ए लगने लगता है। अब बेटा इसमें से अल्फा बीटा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, हो जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी बाई ए। करेंगे बेटा तो माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका मान। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। आ जाओ बेटा तीसरे के तीसरे की तरफ। अब क्या दिया है तीसरे का तीसरा, ध्यान देना, तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है बाबू, बीटा दिया है बीटा अपान ए अल्फा प्लस बी, बीटा दिया है बेटा अपान ए अल्फा प्लस बी, और प्लस दिया है बेटा क्या, अल्फा अपान ए बीटा प्लस बी, यही दिया है बेटा। और क्या पूछा है, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना बाबू तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का करो। क्या करोगे, देखना बीटा है बीटा रहेगा, ए बीटा प्लस बी, और प्लस अल्फा है तो अल्फा रहेगा, क्या होगा ए अल्फा प्लस बी, और अपान क्या होगा ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, ए हो जाएगा इतना। ठीक है, आ जाओ आगे, बीटा का गुणा इसमें होगा तो ए बीटा स्क्वायर, क्या होगा ए बीटा स्क्वायर, आ रहा पूरा, एक मिनट बेटा, आ रहा पूरा, बीटा का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा बेटा ए बीटा
स्क्वायर प्लस बीटा का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा बी बीटा प्लस बेटा अल्फा का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी अल्फा, यही होगा बेटा बी अल्फा। और अपान इसके बटे देख लो, इसका अल्फा ए अल्फा का ए बीटा में गुणा होगा तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा होगा बेटा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए अल्फा का गुणा बी में होगा तो ए बी अल्फा हो जाएगा, ए बी अल्फा प्लस बेटा बी का गुणा इसमें होगा तो ए बी बीटा हो जाएगा, ए बी बीटा होगा प्लस अगर इसका b का गुणा b में होगा तो क्या हो जाएगा बीटा b स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा b स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साइड कर लो तो a अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देना a अल्फा स्क्वायर प्लस a बीटा स्क्वायर और प्लस क्या है बेटा b अल्फा, इसको लिख लो b अल्फा प्लस b बीटा अपान यहां से क्या देखा जाए, यहां से ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस इसमें बेटा ए बी है इसमें ए बी है तो ए बी अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसमें से कॉमन है बेटा ए कॉमन है, ए कॉमन रहेगा क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस यहां से क्या कॉमन है बी कॉमन है तो अल्फा प्लस बीटा अपान यहां से बेटा यही रहेगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता है। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसको इधर लेके आ जाएं, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना सी बाई ए, तो कितना हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, अब यहां से करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इक्वल टू बेटा किसके है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के हो जाएगा ना, इतना कर लोगे आप लोग। अब देखना यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा कितना होगा ए स्क्वायर, ए हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस यहाँ से 2ac इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान इतना आ गया तो ए हो जाएगा इंटू इसका मान कितना है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर और क्या है बेटा यहाँ पे प्लस बी अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा माइनस बी बाई ए। इसके बटे आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए प्लस ए बी अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बेटा माइनस बी बाई ए है, क्या है माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी बाई ए और प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो यहां से किया जाए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, खोल लो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर अपान ए होल अपान स्क्वायर से बेटा ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा ac हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस b बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा ac, यहाँ पे b नहीं बचेगा, b माइनस बी स्क्वायर बचेगा बेटा, बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इतना आप लोग कर लेंगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अगर करोगे आप लोग बेटा देखो हर में a है तो हर a हो जाएगा बेटा और बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर इसके बटे क्या है बेटा ac, इसके बटे कर दो। ठीक है, एक तो बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, क्या होगा a स्क्वायर c हो जाएगा बेटा। अगर देखेंगे यहां से सॉल्व करोगे क्या होगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा माइनस 2ac अपान इसका इसमें गुणा होगा a स्क्वायर c,
इससे ए कैंसिल, स्क्वायर से ए कैंसिल, -2 बटे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग केवल नोट करते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। एक बार समझ जाएंगे तो फिर कभी भी लाइफ में लगाएंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है मेरे लाल, मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया इसी के साथ खत्म। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के शून्यक हो तो बेटा f x इक्वल टू क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। बाबू अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर दें, से तुलना करने पर तो बेटा a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा 1, c का वैल्यू होगा -2 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं बेटा, क्या है, अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं। तो अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a होता है। माइनस माइनस बेटा 1/1 मतलब -1 होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान -2, a का 1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, मान किसका पूछा है बेटा, कहा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का पूछा है बेटा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान पूछा है। तो बाबू इसका एलसीएम लेंगे, बीटा माइनस अल्फा अपान क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया बेटा इसका। अब यहां से हम लोग जानते हैं बेटा, निकाले थे मान, क्या नहीं तो निकाल लो, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही होता है बेटा -4 अल्फा इंटू बीटा, और मान उठा के रख देंगे आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है बेटा अल्फा, बीटा माइनस अल्फा का, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है बेटा -1, तो -1 का स्क्वायर और -4 अल्फा इंटू बीटा, -4 है बेटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -2 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 8 1 9 हो जाएगा। बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे क्या करें बाबू, हम उठा के केवल मान रख दें, आंसर आ जाएगा। रखेंगे कितना है इसका मान, बीटा माइनस अल्फा का 3 है और अल्फा इंटू बीटा का -2 है, तो हो जाएगा -3/2। ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो, फिर चलते हैं 5th क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ इसको मिटा रहे हैं। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x = x² - 5x + 4 के शून्यक हो तो क्या दिया है, f(x = x² - 5x + 4, यही दिया है, x² - 5x + 4 के शून्यक हो तो बेटा ax² + bx + c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे बेटा, a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू -5 होगा, c का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो, -b/a, b का मान बेटा -5, a का मान 1, तो हो जाएगा 5, अल्फा इंटू बीटा का c/a, c का वैल्यू कितना 4, a का 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, मान पूछा है बाबू कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा का मान। तो बेटा इसका इसमें गुणा करोगे बीटा, इसका इसमें करोगे अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा बीटा,
ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान है बेटा 5 बटे अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 4, 5 बटे 4 माइनस 8 बटे 1 हो जाएगा। इसका बेटा 5 माइनस 8 चौके 32 बटे 4 होगा, कितना हो जाएगा बेटा 27 बटे 4, वो भी माइनस में। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर, माइनस 27 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यक हो तो, क्या बोला है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यक हो बेटा अल्फा और बीटा, तो क्या करना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू माइनस 6 है, c इक्वल टू कितना बेटा 4 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए, माइनस 6 है बेटा बटे a का मान 3, तो 6 बटे 3, 3 दूनी 6, अल्फा इंटू बीटा c बटे a, c का मान है 4 बटे 3। ठीक है, अब यहां से क्या निकालना बाबू, किसका मान निकालना है, अल्फा अपान बीटा, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, और क्या दिया है प्लस 2 ब्रैकेट में 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, और क्या दिया है बेटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। तो बाबू यहां से सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस इसका इसमें बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा दोनों का आपस में प्लस 2 है, इसका बेटा इसमें करो इसका इसमें करो, तो बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, यही होगा बाबू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा और सिस्टमैटिक कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा इंटू बीटा, और प्लस क्या होगा बेटा 2, बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। आ जाओ आगे, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसको इधर लाओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा। मान रख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस b बाई ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा बेटा 4 बटे 3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 का 4 माइनस 8 बटे 3 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 8 बटे 3 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा 12 में से 8 गया 4 बटे 3 आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 4 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, मान रख दो बेटा, इसका हो जाएगा 4 बटे 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बटे अल्फा इंटू बीटा का, यह भी हो जाएगा 4 बटे 3, प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 रहने दो, ब्रैकेट में है बेटा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 है, बटे अल्फा इंटू बीटा 4 बटे 3 है। ठीक है, और प्लस है बेटा 3 अल्फा इंटू बीटा तो 4 बटे 3, तो 3 इंटू 4/3, यही होगा बाबू। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इतना करने में। ठीक है, इतना जब आप लोग कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू आ जाओ आगे, देखते हैं क्या कह रहा है। अगर यहां से यह पूरा का पूरा काट दें, कट जाएगा, ये देखना क्या होगा, 1 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में 3 है ऊपर जाएगा, बटे में 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा बेटा 8, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को अच्छे समझ में
आ गया होगा। अब बाबू इसमें 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 7, 8, 9, 10। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है, तो 4 क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।